Hello, friend. स्वागत है आप सभी का न्यू ब्लॉग में, सिंगर्स किंग ब्लॉग्स में। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे घर में शादी थी जो बहुत ही अच्छी तरह से भगवत कृपा से संपन्न हुई। और उसके बाद फिर आने जाने वाले अतिथियों की विदाई जो हर घर में होती है वही चल रही थी। सोनू विदा ले रही थी ध्रुवी से। इन दोनों ने तो शादी में कमाल ही और धमाल मचाया था, वो आप सबने देखा ही होगा रील्स में। दोनों बहनों ने बहुत ही सुंदर सारी चीज़ों को संभाला था। घर से लेकर स्टेज तक का इनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा था। और अब बारी थी विदाई की, क्योंकि स्कूल खुलने वाले थे तो वापस से सबको अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना भी ज़रूरी था। इसलिए सोनू निकल चुकी थी अपने गंतव्य स्थान के लिए। और ये था स्टेशन का माहौल। गर्मी में सभी यात्रीगण ऐसे ही बाहर में बिल्कुल खुले हवे में अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए सोनू यहाँ पे बैठी हुई थी। बहुत सारी यादें ली हुई शादी की। और वह वापस जा रही थी धनबाद से इसी उम्मीद से कि दोबारा जल्दी छुट्टी होगी तो वो फिर से नानी के घर वापस आएगी और फिर से एंजॉय करेगी यहाँ पे आकर अपनी बहन के साथ, अपने भाइयों के साथ और बाकी लोगों के साथ भी। इस तरह से उसकी ट्रेन आ जाती है फाइनली और वो बैठ जाती है अपने ट्रेन में। इस तरीके से सोनू की विदाई हो जाती है। फाइनली ट्रेन खुल जाती है धनबाद स्टेशन से और कान्हा भैया वापस आते हुए घर आकर फिर रोटी और पनीर की सब्ज़ी बनती है, क्योंकि पनीर सबका फेवरेट है तो पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनाई जा रही थी खाने के लिए। और शादी के जो फ़ोटोग्राफ्स थे और वीडियोस थे वो सब आ चुके थे, तो वो सब आराम से बैठकर देखा जा रहा था और इन्जॉय किया जा रहा था घर में आराम से बैठकर। फ़ोटोग्राफ्स देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। सारे फ़ोटोग्राफ्स देख रहे थे हम लोग बैठकर बारी बारी से। और ये थे सोनू के नाना नानी जो वो भी विदा ले रहे थे। और ये थे नाना नानी, ये भी हैं जो यहाँ से गए फिर वापस देवघर, वहाँ उन्होंने पूजा की, क्योंकि सावन महीना आने वाला है, इससे पहले इनको वहाँ पूजा करना था। लेकिन बहुत भीड़ भाड़ थी, फिर भी किसी तरह 4 घंटे लाइन में खड़े होकर उन्होंने वहाँ पूजा की। और फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए सेंटर नेक्स्ट डे, क्योंकि बाबा के घर में जाकर बहुत सुंदर ज्ञान मिलता है जीवन जीने का। और जो गलतियाँ होती हैं हमसे लाइफ में कई बार चलते चलते, उन्हें कैसे हम एक्सेप्ट करके फिर दूर करें, ये सब वहाँ सिखाया जाता है। मुरली सुनाई जाती है प्रातः। तो नित्य तो नहीं जा पाते हम रोज़ हर दिन, पर कभी कभी जब मौका मिलता है ज़रूर जाते हैं मंदिर, ज्ञान के मंदिर। और वहाँ से आकर फिर, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी, आज 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी कि सबको समोसा खाने का मन हो गया, तो फिर समोसा बनाया गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Goodbye.